नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज हब में, जहां हम यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझते हैं। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण युगों में से एक महाजनपदों और मगध साम्राज्य की आर्थिक और शहरीकरण प्रक्रिया के बारे में। ये वो समय था जब छोटे छोटे गांव विकसित होकर विशाल नगरों में बदल रहे थे और व्यापार तथा राजनीति ने एक नई दिशा ली थी। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं। कभी सोचा है कि भारत के पहले शहर कैसे बने? हजारों साल पहले उत्तर भारत में अलग अलग जनजातियां बसी थीं, जो मुख्य रूप से पशुपालन और खेती पर निर्भर थीं। लेकिन जब लोहे के औजार और हल का उपयोग बढ़ा, तो कृषि पहले से अधिक प्रभावी हो गई। गंगा के उपजाऊ मैदान और नई सिंचाई प्रणालियों ने अन्न उत्पादन में वृद्धि की, जिससे व्यापार और शहरीकरण की नींव पड़ी। जल्द ही व्यापारी दूर दूर तक वस्तुओं का लेन देन करने लगे। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से लेकर मध्य भारत के उज्जैनी तक व्यापारिक मार्ग विकसित हो गए। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों के इस्तेमाल ने व्यापार को सरल बना दिया और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। भारत में कुल 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, जिनमें काशी, कौशल और मगध विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। मगध की भौगोलिक स्थिति और संसाधन इसे अन्य राज्यों से अलग बनाते थे। राजगृह जैसे नगर व्यापार और सैन्य रणनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने न केवल अपनी सेना को मजबूत किया, बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा दिया। गंगा नदी के माध्यम से व्यापारिक मार्ग आसान हो गए, जिससे आर्थिक विकास हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना? इसका सबसे बड़ा कारण था इसका लौह उत्पादन। लोहे के औजारों से कृषि में बढ़ोतरी हुई और युद्ध में उपयोग होने वाले हथियारों ने मगध को अपराजेय बना दिया। इसके अलावा व्यवस्थित कर संग्रह प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण कारक थी। करों से प्राप्त राजस्व का उपयोग प्रशासन, सैन्य विस्तार और बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया गया। सिंचाई परियोजनाएं और विशाल अनाज भंडार बनाए गए, जिससे अकाल और सूखे से निपटा जा सके। मगध के शहरीकरण की सबसे बड़ी मिसाल थी पाटलिपुत्र। यह नगर अपनी सुव्यवस्थित सड़कों, उन्नत जल निकासी प्रणाली और विशाल व्यापारिक केंद्रों के लिए प्रसिद्ध था। पाटलिपुत्र सिर्फ एक प्रशासनिक राजधानी नहीं थी, यह संस्कृति और ज्ञान का केंद्र भी था। यहाँ विद्वान, बौद्ध और जैन भिक्षु तथा व्यापारी बड़ी संख्या में रहते थे। मगध की सफलता का राज केवल इसकी आर्थिक ताकत में ही नहीं था, बल्कि इसकी सैन्य और प्रशासनिक नीतियां भी महत्वपूर्ण थीं। मगध के पास विशाल हाथी सेना थी, जो युद्ध में निर्णायक साबित हुई। मगध ने काशी और कौशल जैसे शक्तिशाली राज्यों को हराकर अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। जल्द ही यह भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध राज्य बन गया। मगध की आर्थिक और शहरीकरण प्रक्रिया केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता के विकास की नींव थी। बाद में मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों ने इसी मॉडल को अपनाया और भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सिविल सर्विसेज चोमसर सर्विस हब को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर रोचक वीडियो मिलते रहे। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।